अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान की बीच आसमान में हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर दोनों टूटकर नदी में जा गिरे। यह हादसा उस समय हुआ जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। तभी सामने से आ रहे अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उसकी टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों क्रैश होकर पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन की जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई वह सीरो स्काई H-60 हेलीकॉप्टर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह छोटा पैसेंजर प्लेन था जिसमें 65 लोगों के बैठने की क्षमता थी। कहा जा रहा है कि इस हादसे के समय प्लेन में 60 यात्री सवार थे। विमान कनसास से वॉशिंगटन आ रहा था। एयरलाइंस कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि हमें खबर मिली है कि PSA द्वारा ऑपरेटेड अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 विमान कनसास से वॉशिंगटन रीगन नेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि इस घटना में अब तक 2 मौतें हुई हैं और अभी और मौतों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है, लेकिन अभी नहीं पता चला है कि प्लेन में कितने लोग सवार थे। इस बीच एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही रोक दी गई है। डीसी पुलिस का कहना है कि प्लेन की जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई वह मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं था। वॉशिंगटन डीसी के सीनेटर जेरी मोरन ने कहा कि खबर मिली है कि कनसास से आ रहा प्लेन क्रैश हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हादसे की जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर हुई भयावह घटना की जानकारी मिली। भगवान पीड़ितों की आत्मा को शांति दे, मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। तो ऐसे में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस की जिस विमान से टक्कर होने के बाद नदी में गिरी, वहां पर बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या फिलहाल 2 है और इसके बाद मौत की जो आंकड़े हैं वो बढ़ने की आशंका अभी जताई जा रही है।